ऐसा एक क्वेश्चन आपको शायद पहले मैंने कराया था या नहीं कराया था, मुझे याद नहीं है, तो देख लेते हैं इसको जरा। ओके, सब कुछ ठीक। देखो, रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। 20 वर्ष बाद रतनलाल 52 वर्ष का हो जाएगा। तीनों बच्चे 4:3:2 के रेशो में। सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है ये बताना है। अच्छा जी, ठीक है ब्रजेश, लगवाते हैं। अच्छा, चलो, वॉइस वीडियो सब कुछ ओके है। अच्छा दिव्या, 2-3 चैप्टर्स आप पढ़िए। अगर आपने यूट्यूब पे पढ़ा है, 2-3 चैप्टर्स आप पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि यहां पर आपको क्या और एक्स्ट्रा मिलता है ना। आप इसी चैप्टर में देखना, बहुत सारी चीजें आपको अलग मिलेंगी। देखिए जी, रतनलाल की वर्तमान आयु 3 बच्चों से 23 साल ज्यादा है। 20 साल बाद रतन 52 का हो जाएगा। तो 20 साल बाद अगर ये 52 का हो जाएगा, मतलब कहने का कि आज ये 32 साल का है क्या? रतनलाल आज 32 का है और ये अपने बच्चों से 23 इयर्स ज्यादा है, अपने बच्चों से 23 साल बड़ा है। तो अगर आप इसमें से 23 माइनस करेंगे तो उसके जो तीनों बच्चे हैं, C1, C2 और C3, चाइल्ड 1, 2, 3, 52 साल का हो जाएगा 20 साल बाद, मतलब आज वो 32 साल का है। अपने बच्चों से 23 इयर्स बड़ा है, 23 साल बड़ा है। 23 माइनस कर दीजिए, तो इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो कितना आएगा जी? 9। तीनों बच्चे का एवरेज टोटल एज आ गया है 9। और अच्छी बात यह है कि इनका रेशो भी कितना है? 4, 3 और 2 है। 4, 3, 7 और 2 9 है। 9 से 9 को डिवाइड करोगे, 1 की वैल्यू 1 आएगी। एक बच्चा 4 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सबसे छोटा बच्चा। सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? 2 साल का है। ओके जी, चलो, जितने भी नए बच्चे हैं, आप आज की क्लास को मत पढ़िए, आप इस चैप्टर की पुरानी क्लासेस कवर करिए, फिर आप इसके बाद लाइव आप आइएगा। ओके, चलो, एकदम आसान था, आगे बढ़ेंगे। ये आपको जो गुलजार वाला क्वेश्चन कराया था, सेम वही है। बताइए जल्दी। ओके, चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन से भाग दें, है ना, तो 2 प्राप्त होता है। शशि चंदन से 5 साल बड़ा है। शशि की वर्तमान उम्र 14 है। चंदन की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ये अब आपसे बनना चाहिए। गुड, ओके, बताते हैं गोल्डी, रुको। देखो, चंदन की जो एज है, अगर उसमें 8 जोड़कर रंजन से डिवाइड करें तो कितना मिलता है? 2 मिलता है। शशि चंदन से 5 साल बड़ा है। शशि 14 इयर्स का है। शशि अगर 14 इयर्स का है तो चंदन कितने साल का होगा? तो आपसे कहा है शशि चंदन से 5 साल बड़ा है। शशि जो है चंदन से 5 साल बड़ा है, मतलब चंदन 9 साल का हो गया, है ना। तो चंदन की वर्तमान उम्र बताएं। ये क्या हो गया? चंदन की वर्तमान उम्र बताएं। इसका तो कोई काम ही नहीं था, है ना। तो आपका आंसर शायद 9 आ गया होगा, है ना। एक्चुअल में शायद रंजन पूछना था, क्योंकि बाकी तो इस सवाल में फिर कोई मेहनत ही नहीं थी, है ना। अगर रंजन का पूछते तो फिर हम इसको यहां रखते, फिर पॉइंट में आता, वो अलग चीज है। लेकिन आपसे इतना ही पूछा था, इतने में ही काम हो गया। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। इसको पढ़िए जी, ठीक है। अगर किसी मैथ्स टीचर से आप अगर उसकी एज पूछोगे ना कभी,
ऐसा जवाब मिलेगा। फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं कि ऐसा, ऐसे कौन जवाब देता है। ठीक है, करो। किसी व्यक्ति से उसकी उम्र बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए, उसे 3 गुना कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मेरी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखो पिछले सवाल में रंजन का कुछ नहीं करना था आपको। 9 को यहां रखोगे तो 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 में 2 का भाग दे दोगे तो 8.5 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था रंजन में। देखो ऐसे क्वेश्चंस के 3 तरीके होते हैं, है ना। पहला तरीका ये होता है कि हम किसी प्रकार का लॉजिक लगाएं। दूसरा तरीका होता है एक्स से करें। तीसरा तरीका होता है ऑप्शन से करें। जनरली ऐसे जो घुमा फिरा के क्वेश्चंस देते हैं, इनमें लॉजिक कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता, मतलब 50-50% चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एक्स से भी सॉल्व होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व होते हैं। मैं आपको एक बात यहां पे मेन ये बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है किसी भी मेथड की कि इससे कम टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम लगेगा। ये सभी चीजें डिपेंड करती है क्वेश्चन पर। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्स से बड़ी इजीली सॉल्व होते हैं, किसी क्वेश्चन में लॉजिक लग जाता है, कोई क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो ये टोटली क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें हम सीखते जाएंगे कि कब हमें क्या करना है। ओके जी, तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूं। सबसे पहले एक्स से, बहुत आसान है, कोई बहुत दम नहीं है, आराम से आप सीख जाओगे। मेरी बात सुनिएगा, है ना। उसने कहा, किसी से कहा कि भाई आपकी एज बताओ, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस आदमी की एज कितनी है, एक्स है। ध्यान से सुनते जाना। उसने कहा कि मेरी 3 साल बाद की एज लीजिए और उसको 3 गुना करिए। 3 साल पुरानी एज लीजिए, उसका 3 गुना करिए और दोनों को घटा दीजिए। अगर आज वो एक्स ईयर्स का है तो 3 साल बाद की एज लीजिए और उसका 3 गुना करिए। उसमें से 3 साल पुरानी एज लीजिए और उसका 3 गुना करिए, आपको मेरी प्रेजेंट एज मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सुनो, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया आपका 3x + 9। 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी आएगा आपका 3x - 9 और इक्वल में कितना आ जाएगा जी? x आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3x + 9 आएगा, ये आपका -3x + 9 हो जाएगा और ये आपका x हो जाएगा। अच्छी बात क्या है जी? अच्छी बात यह है कि 3x प्लस और माइनस कैंसिल, 9 और 9 जोड़कर बन जाएगा 18। तो आपको पता चल गया कि उस आदमी की आज के समय में उम्र कितनी है? 18 ईयर्स है। ये हो गई भाई एक बात। अब आपके मन में आएगा कि सर इसको ऑप्शन से कैसे करें? तो देखो, ये तो हो गई मेथड, सब बातें बता रहा हूं मैं, सुनते जाना, ठीक है। इसको ऑप्शन से कैसे करें? तो हमने ले लिया, हम बारी बारी से सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। हमने सबसे पहला आंसर ले लिया 18। उसने कहा मेरी एज को 3 साल आगे ले जाओ, तो 3 साल आगे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 21 और इसका 3 गुना करो, कितना आ जाएगा? 63, है ना। फिर मेरी एज को 3 साल पीछे ले जाओ और उसका 3 टाइम्स करो और इसको माइनस करो। इनको माइनस करने से अगर 18 ही आया मतलब ये आंसर सही है ना। तो 63 में से अगर मैंने 45 माइनस करा तो 18 आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, एक बात और ध्यान से बता रहा हूं। तीसरी चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो है लॉजिक। यहां पे लॉजिक लग रहा है, ऐसे सवालों में हर जगह लॉजिक नहीं लगता, लेकिन ये 2 मेथड हर जगह लगती है ना। आगे हम इन पे और काफी रिसर्च करेंगे। अब यहां लॉजिक क्या है? देखो,
आप किसी इंसान की उम्र को 3 साल आगे ले जाके 3 गुना करोगे, है ना, 3 साल आगे ले जाकर 3 गुना करोगे, मतलब बेसिकली 9 साल आप आगे ले गए। फिर 3 साल पीछे ले जाकर 3 गुना करोगे तो 9 साल पीछे ले गए, 9 साल आगे ले गए, 9 साल पीछे ले गए, 18 का अंतर आ गया। उस व्यक्ति की उम्र 18 है। नहीं आया समझ में? देखो लॉजिक क्या है, ये है उसकी प्रेजेंट एज। आप इसको 3 साल पीछे ले जाके 3 गुना कर दोगे, मतलब आप बेसिकली उसको 9 साल पीछे ले गए। आप उसको 3 साल आगे ले जाके 3 गुना कर दोगे, मतलब आप उसको 9 साल आगे ले गए। तो इन दोनों में जो अंतर आएगा वही उसकी उम्र है। तो आप मुझे बताओ कि यहां से यहां में कितने का अंतर है? 18 का। तो वो व्यक्ति आज कितने साल का है? 18 साल का है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी उम्र ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और आप अगर एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, है ना, आप एक बात समझिए कि हमें 2-4 साल में मैथ्स नहीं सीखना है, हमें कुछ एक लिमिटेड टाइम में सीखना है। अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलोगे तो आप रिपीट लिखते ही रह जाओगे, है ना। देखो रिपीट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां वास्तव में रिपीट करने लायक होता है। अगर आप बार बार बच्चों जैसे यही काम करते रहोगे, सर फिर से समझा दो, देखो इतना पढ़ाने वाले को पता होता है ना, या मुझे इतना पता है, बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जो बच्चा एकदम जीरो है, नया है, उसको क्या समझ में नहीं आएगा और उसको कहां दिक्कत आएगी और कितनी बार बताना पड़ेगा, है ना। इतना पढ़ा पढ़ा के अनुभव है। अब आप क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, आप लैंग्वेज पर ही अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो, और आप चाहते हो कि आपको सॉल्यूशन से सब समझ में आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। और अगर बाय चांस आ भी जाएगा एग्जाम में, आपका इतना पेपर बेकार जाएगा जिसकी हद नहीं है, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है क्वेश्चन ढंग से पढ़ने की। तो अपनी हैबिट्स को चेंज करिए। जहां वास्तव में जरूरत होगी रिपीट करने की, आपके बिना कहे बार बार मैं बताऊंगा। लेकिन आप अगर ऐसे आसान आसान से सवालों में भी यही बोलते रहोगे, ये कहां से आया, वो कहां से, अब कई बच्चे 21 और 15 कहां से आया, यार हद है। आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो, आपको बोला है कि 3 साल आगे ले जाना है, 3 साल पीछे ले जाना है। तो ये दिखाता है कि आपका ध्यान क्वेश्चन पढ़ने में है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए अब ये चीजें भाई 2-4 बार होगी तो कोई सहन कर पाएगा, बार बार समझा पाएगा। अब आप अगर बोलोगे कि 21 और 15 कहां से आया, मतलब फिर यह माना जाएगा कि आपने ये पढ़ा नहीं, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो मैं आपको ये 2 बार भी समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। इसलिए फिर ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है? इग्नोर। इनको ये माना जाता है कि भाई इनको पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है, छोड़ो इनको, ये माना जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए पढ़ने पे ध्यान लगाएं और बार बार ये चीजें मुझे बोलने पर, समझाने पर मजबूर ना करें, सबका टाइम इससे वेस्ट होता है। ठीक है जी। तो अगर आपने उस इंसान की उम्र x मानी थी, तो 3 साल बाद की उम्र का 3 गुना, 3 साल आगे ले जाके 3 गुना, 3 साल पीछे ले जाके 3 गुने को घटाओगे तो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। प्रेजेंट एज x से सॉल्व किया, आंसर आ गया, ऑप्शन से बता दिया, लॉजिक से बता दिया। जरूरत से ज्यादा टाइम हमने दे दिया है, आगे बढ़ेंगे। हम्म। और चीजें वही लिखें, वही पूछें जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ। अब अगर आप कोई भी ऐसी बातें पूछोगे जिसका आंसर बताने लायक नहीं है, या जिस पर बात करने से कोई मतलब नहीं है, तो आप 100 बार भी लिखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, YouTube जैसी आदत आप मत बनाना कि एक ही चीज को बार बार लिखे जा रहे हो, आप ब्लॉक कर दिए जाओगे, है ना। इसलिए फुल स्क्रीन पे पढ़ा करो, कुछ जरूरी है तो कमेंट करने आओ, नहीं तो मजे से फुल स्क्रीन पे पढ़ो, सब अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि नहीं? नहीं गुलाम, ये सब कुछ नहीं आएगा परीक्षा में। अपन तो बस ऐसे ही मजे, कुछ काम नहीं है तो अपन पढ़ाई कर रहे हैं, इनको ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आएगा पेपर में। पेपर में तो अलग ही आएगा, जो मैं आपको क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा वो आएगा। अब खुश? हाँ ठीक है। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी जो उम्र थी वो तुम्हारी आज वाली उम्र से 5 साल ज्यादा थी,
पिता जो है 39 ईयर्स का है, तो पुत्र कितने साल का होगा? बेटा कितने साल, 5 साल पहले कितने साल का था? ठीक है, देखो हमें पता चल गया कि जो पिताजी हैं वो कितने साल के हैं? 39 ईयर्स के। एक सेकेंड रुकिएगा ना, ठीक है। इसके बाद ये जो टाइप है, ठीक है, थोड़ा बाद में भी आता तो चलता। देखो पिताजी कितने साल के हैं? पिताजी हैं 39 ईयर्स के। ओके जी, और आपसे कहा है कि तुम्हारे जन्म के समय याद रखना उसका जो बेटा होगा, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसकी उम्र कितनी मानी जाती है जी? उसकी उम्र 0 मानी जाती है। ये आप ध्यान रखना। कोई भी इंसान जब पैदा होगा, चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, बाकी दुनिया में क्या होता है उसको छोड़ो। जब कोई पैदा होगा तो इस चैप्टर में उसकी एज को हम क्या मानेंगे? 0 मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल ज्यादा थी, है ना? तो आप ये बताओ, जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर आप ले लो कि जो बच्चा है, मान लो आज वो 15 साल का है। बच्चा अगर आज 15 साल का है तो पैदा हुआ होगा कितने साल पहले? 15 साल पहले। मतलब पिताजी को कितने साल पीछे ले जाना पड़ेगा? 15 साल पीछे। अगर ये आज 20 साल का है तो ये जब पैदा हुआ होगा तो पिताजी को उस समय ले जाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? 20 घटाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? तुम्हारे जन्म के समय, मतलब मुझे पिताजी को उतने साल पीछे ले जाना है जितने साल का बेटा है। समझ में आ रहा है? लेकिन बेटे की उम्र तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्स कहेंगे, है ना? तो तुम्हारे जन्म के समय, तो पिताजी को बेटे के जन्म के समय ले जाना है, उसकी उम्र माइनस करनी पड़ेगी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल ज्यादा थी, है ना? तुम्हारी वर्तमान उम्र से कितनी ज्यादा थी? 5 साल ज्यादा थी। तो आप मुझे एक बात बताएं, 39 में 5 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा जी? 44 आ जाएगा। ये आपका 2x हो जाएगा। तो जो बच्चा है वो आज कितने साल का है? 22 साल का है। x आपने किसको माना था? बेटे को। तो बच्चा आज 22 साल का है। लेकिन सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है? 1 मिनट, 39, अरे सॉरी माइनस होगा ना, ये प्लस है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, सॉरी। 5 माइनस होगा तो 34 बचेगा, 34 का हाफ होगा तो 17। बच्चा आज कितने साल का है? 17 साल का है। और बच्चा आज 17 साल का है, लेकिन आपसे उसकी प्रेजेंट एज नहीं पूछी है, आपसे पूछी है 5 साल पहले वो कितने साल का था। तो 5 और माइनस कर दो। 5 साल पहले ये भाई साहब कितने साल के थे? 12 साल के थे। आप इससे करिए, ये ज्यादा अच्छा है। मतलब देखो बस इतना सा जमाना था, और ये मैं चीजें आपको सिखा दूंगा। थोड़ा सा आप भरोसा रखो, थोड़ा सा जैसा चल रहा है चलने दो। ये चीज मैं आपको मैं अभी एक्सपर्ट बना दूंगा। अभी ये शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आराम से ये चीज आपसे बनने लगेंगी। तो अभी चिंता मत करना हमारे दिमाग में कैसे आएगा। एक तो आप में से कई लोग घबराते बहुत जल्दी हो, आता जाता कुछ नहीं, पहले कभी पढ़ा नहीं, लेकिन जब भी कोई नया सवाल देखते हैं तो बोलते हैं हमसे बनना चाहिए। भाई थोड़ा समय तो दो, सब बनेगा, है ना? तो ये कैसे होगा ये समझ में आएगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपसे ऐसा रखते बन रहा है कि नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जब मैंने करके बताया तो समझ में आया कि नहीं, है ना? तो बेटे के जन्म के समय, तो बेटे के जन्म के समय पिताजी को ले जाना है, तो बेटा जितने साल का है उतना माइनस करना पड़ेगा। इसको हल करने पे वो आंसर आएगा जो बेटे की वर्तमान उम्र से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। आप इसको करिए, इसमें हम लॉजिक नहीं लगाएंगे। 5 माइनस x उधर गया 2x, बेटा 17 साल का, 5 साल पहले कितने साल का होगा? 12 साल का। ठीक है, x प्लस 5 क्यों किया? देखो मैं आखिरी बार ये बच्चों वाले सवाल का जवाब दे रहा हूं। तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल ज्यादा, वर्तमान उम्र से 5 साल ज्यादा। पढ़ो तो यार, एक बार पढ़ा तो करो अच्छे से। विदाउट एक्स इसको नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, चलो इसको करिए भाई। ये वाला सवाल मैंने एवरेज में आपको शायद बता दिया था, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। जिन्होंने एवरेज नहीं पढ़ा है वो एवरेज पढ़ेंगे तो ये सवाल मिलेगा, और जिन्होंने पढ़ लिया है वो बता देंगे। ये शायद मैंने आपको एवरेज में बता दिया था। बहू शादी के समय 25 साल की थी, मुझे आंसर भी याद है।
हम्म, ठीक है ना। चलो इसको करो भाई, ये बहुत ही कमाल का प्रश्न है। आपको सॉल्यूशन देखने के बाद, समझने के बाद आप बोलोगे सर इतना आसान प्रश्न था क्या ये। पढ़ो बस अच्छे से। करो भाई, इसको करो जल्दी। जिन्होंने नहीं करा है, जब आप एवरेज पढ़ोगे ना वो क्वेश्चन मिल जाएगा, चिंता नहीं करना। हम्म, ठीक है। देखो, मेरे भाई की उम्र मुझसे 3 साल ज्यादा है। बहन के जन्म के समय पिता 28 साल के थे। मेरे जन्म के समय मम्मी जो है 26 साल की थी। बहन की उम्र भाई से 4 साल अधिक है। मेरे भाई का जो है, देखो यहां पर आप समझें, 5 लोग हैं इस क्वेश्चन में। एक तो कौन है, स्वयं मैं है ना, जिसे इंग्लिश में आई कहेंगे। एक इसका भाई है जो इससे बड़ा है ना, और इंग्लिश में इसको ब्रदर कहेंगे। एक इसकी बहन है जो इससे भी बड़ी है, इंग्लिश में इसको सिस्टर कहेंगे, है ना। आपने अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ा तो मेरे भाई की उम्र मुझसे 3 साल बड़ी है, मतलब मैं से बड़ा भाई है, भाई से बड़ी बहन है, और इससे ये कितने साल बड़ा है, तो ये 3 साल बड़ा है। और यहां लिखा है बहन भाई से 4 साल ज्यादा है ना, 4 years ओल्डर देन माई ब्रदर। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 साल का है। फिर से सुनना, सबसे बड़ी बहन है, भाई उससे 4 साल छोटा है, और भाई से छोटा मैं है जो इस प्रश्न को बोल रहा है, वो 3 साल छोटा है। इतना आपने अगर क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला है मेरी बहन के जन्म के समय, है ना, जब बहन पैदा हुई होगी, है ना, जब सिस्टर पैदा हुई थी तो वो 0 साल की थी। तो पिता की उम्र कितने की थी, पिताजी कितने साल के थे, फादर कितने साल के थे, तो आपसे कहा गया है कि पिता उस समय कितने साल के थे, 28 साल के थे, है ना। मेरे भाई के मेरे जन्म के समय, जब ये मैं पैदा हुआ होगा, जब ये आई पैदा हुआ होगा, पैदा होने के समय एज 0, तब इसकी जो माता है ना, जो मम्मी है, मदर है, वो कितने साल की थी, 26 साल की थी। इतना समझ में आया। तो मेरे भाई के जन्म के समय, जब ये भाई साहब इस दुनिया में आए होंगे, उस समय पिता कितने साल के थे और मां कितने साल की थी, ये आपसे पूछा है। तो जब इनका भाई पधारा होगा, है ना, ब्रदर आया होगा, उस समय पिता कितने के, है ना, और मां कितने की, ये आपसे पूछा गया है। आज का सबसे आसान और कमाल का लॉजिकल सवाल है। बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनना, है ना। मैंने कहा कि सबसे बड़ी बहन है, उसके 4 साल बाद, भाई इनमें 4 साल का अंतर है, बहन बड़ी है, भाई उसके 4 साल बाद आया। आप मुझे बताओ, हमें बस इस पे फोकस करना है कि जब ये पैदा हुआ होगा तो बहन से 4 साल बाद आया। जब बहन पैदा हुई तो पिताजी 28 के थे, तो ये तो और 4 साल बाद आया। तो 4 साल बाद पिताजी, फादर जो है, कितने साल के हो जाएंगे, 32 साल के। भाई बहन के 4 साल बाद भाई आया, तो 28 के 4 साल बाद, मतलब पिताजी उस समय कितने साल के थे, 32 के थे। जब ये पैदा हुआ तो मां 26 साल की थी। अच्छा, भाई तो इससे 3 साल बड़ा है, मतलब मां की उम्र 3 साल पहले कितनी थी, 3 साल पहले 23 ईयर्स थी, क्योंकि ये पैदा हुआ उसके 3 साल पहले भाई आया। तो मां 3 साल पहले ये जो पैदा हो चुका था, मतलब मां की उम्र कितनी थी, 23। खत्म। 32 और 23, सी आंसर है इसका। बोलो भाई, कैसा लगा सवाल, समझ में आया, देख लो अच्छे से।
भाई को कंसंट्रेट करना था बस आपको, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट एकदम आसान हलवा सवाल करके बताओ। यस, देखो ए और बी की एज का रेशो 5 और 6 है, और उनका, अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां से हम ले रहे हैं जो अब हमारे जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, ये एक्स स्पेशल सीरीज है अब, है ना। इसको हम बोल सकते हैं एक्स सीरीज है, मतलब अब एक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, अभी चैप्टर खत्म होने में काफी टाइम है, लेकिन एक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप्स अब हम यहां पे ले रहे हैं। तो आपको ध्यान ही रखना है, लगभग 90% क्वेश्चंस रेशो या मेथड से हो जाते हैं, लॉजिकल हो जाते हैं, लेकिन 10% ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको एक्स लगाना पड़ता है, जो आपको अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये एक्स सीरीज है। आपसे कहा गया है कि ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, तो वो है आपका 5x और 6x, इसको लगा लो, है ना। आपसे कहा है दोनों की उम्र को गुणा करने पे 270 आएगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे 30x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 270। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 9। 9 किसका स्क्वायर होता है जी, 3 का। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर 3 आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू 3 आ गई। 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, तो हमारे ए भाई साहब 15 साल के, और बी जो बहन है वो 18 साल की हो जाएगी। 15 18 आंसर है। इसको आप एक्स से करिए, एक्स से नहीं करोगे तो आप यहां पे 9 ले आओगे, 9 5 जा 9 6 जा कर दोगे, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो रेशो कभी भी आ जाता है ऐसे सवालों में, खासकर गुणनफल प्रोडक्ट वाला, तो आप एक्स यूज करिए, आंसर परफेक्ट रहेगा ऑलवेज। करिए जी इसको। देखो जी, 19x इंटू 21x इक्वल में वॉट, 1596, राइट। 1921, आपको मैंने जो कैलकुलेशन ट्रिक्स वाला फोल्डर दिया है उसमें मल्टीप्लीकेशन में एक एवरेज मेथड बताई है, इनका एवरेज 20, 20 का स्क्वायर 400, एक माइनस करेंगे। नहीं देखा है तो आप उसे देखिए। जितने भी नए बच्चे हैं, आपको एक कैलकुलेशन ट्रिक्स का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और आपका बोर्ड मास, डेसिमल, बोर्ड, सब चीजें दी हुई है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसको देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर, और ये आएगा आपका 1596, राइट। सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट ये 4 बार कैंसिल होगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है जी, 2 का। तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, डायरेक्ट लिख दूं, ये 4 बार कैंसिल होगा, 4 बार 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 19 2 जा 38, 21 2 जा 42, 38 और 42 इज राइट आंसर, डी वाला। ठीक है। चलो इसको आप कर लोगे अब आराम से, 3x 5x 15x का स्क्वायर, और आराम से बन जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा, आपको ये होमवर्क में दे देते हैं, आराम से बन जाएगा, कुछ नया नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, यहां से अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। आप पढ़ें 2-3 क्वेश्चन तक, थोड़ा सा पेशेंस रखें, फिर आपको हम चीजें सिखाते हैं। पढ़िए इसको।
हो गया जी। ए की उम्र बी के 4 गुने से 4 कम है। 10 साल बाद ए की उम्र बी के दुगने से 8 अधिक होगी। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए जी, आपको अब एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से फुल स्क्रीन कर लेना। एक या दो बार बताऊंगा, बार बार हम नहीं बताएंगे, है ना, आसान है इसलिए। ए की उम्र बी के 4 गुने से, आपके पास दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, और हमें ऐसे प्रश्नों में इन्हें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है, राइट। तो नियम यह होता है कि जो यंगर है, या जिसे कहा जाए कि जो छोटा है ना, उसे आप ऑलवेज एक्स मानोगे। अब जैसे कई बार पिता और पुत्र का क्वेश्चन आता है, फादर और सन का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, सन ऑब्वियसली छोटा होगा, उसको एक्स मानेंगे। कहने का मतलब जो छोटा व्यक्ति होगा, जिसकी एज कम होगी, उसे एक्स मानेंगे। पढ़ो आप ध्यान से, ए की एज बी के 4 गुने से 4 कम है, 4 लेस देन 4 टाइम्स, मतलब ए ज्यादा हुआ ना, बी की एज कम हुई। बी को अगर मैं एक्स मानूंगा तो ए उसके 4 गुने से 4 कम है, 4 गुने से 4 कम है, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4। अगर बी छोटा है, बी को मैंने एक्स माना, इसका 4 टाइम्स, इसका 4 गुना से 4 कम, 4x माइनस 4 हो गया। इतनी बार ठीक है। आगे क्या बोला है, अब देखो आगे, आगे की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसके बाद जो भी दिया होता है ना, उसको हमेशा इक्वल में सेट करना पड़ता है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस कर लेना, फिर आप मुझे बताना, 2-3 क्वेश्चंस तक बस पेशेंस रख लेना, फिर आप मुझे बताना, समझ में ना आए तो, है ना। पहले हम x लेंगे और इसके बाद हमेशा इन्हें इक्वल पर सेट करेंगे, बराबर करके इन्हें हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। आपसे कहा है 10 साल बाद, तो दोनों को 10 साल आगे ले जाओ। 10 साल मुझे अहेड ले जाना है, 10 प्लस करना पड़ेगा, तो इसको हम करेंगे 4x माइनस 4। ये तो इसकी आज की उम्र है, ये कौन सी उम्र है दोनों की, ये प्रेजेंट एज है। तो मुझे अगर इन्हें 10 साल आगे ले जाना है तो इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, इसको 10 साल आगे ले जाना है तो इसको भी 10 ऐड करना पड़ेगा। अब आगे देखो, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद ए जो है, ये ए है, बी के दुगने, किसका दुगना, बी का, तो बी ये है, इसके दुगने से, तो इसको दुगना करके 8 अधिक होगा, दुगने में 8 करके जोड़ दो, ये आंसर आएगा। फिर से पढ़ो, अब सवाल पढ़ो ध्यान से। बी छोटा है, बी को मैंने एक्स माना, ए जो है उसके 4 गुने से, 4 गुने से 4 कम है, 4 टाइम्स से 4 लेस है, 4 टाइम्स माइनस 4। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, तो इसको 10 साल आगे ले जाओ, इसको 10 साल आगे ले जाओ, ए जो होगा बी के डबल से 8 ज्यादा होगा। तो ये लाइन इनडायरेक्ट हमें बोलती है कि अगर आप बी का डबल करके 8 प्लस कर दोगे तो वो ए के इक्वल बन जाएगा। इक्वल शब्द लिखा नहीं आएगा, लेकिन हमें ये लॉजिक लगाना है, हम उसको समझ जाएंगे, है ना। तो यहां पे अब आप सॉल्व कर लो, ये ए है, बी के डबल से 8 ज्यादा, देखो 10 में से 4 गया, तो ये आ गया आपका 4x प्लस 6, 10 माइनस 4 6, 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2x प्लस इनका मल्टीप्लाई होगा 20, और 8 प्लस होके 28 बन जाएगा, है ना। 4 में से 2 जाएगा तो ये आपका 2x हो जाएगा, 28 में से 6 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी जी, x की वैल्यू 11 आएगी, x की वैल्यू 11 आएगी। मतलब मुझे पता चल गया कि हमारे बी भाई साहब 11 साल के हैं। 11 इंटू 4 44 माइनस 4, ए की एज 40 ईयर्स आ जाएगी। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, 40 और, ठीक है। अब आप यही क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हो, उसमें और जल्दी हो जाएगा, है ना। मैंने क्या कहा कि या तो एक्स से करो या ऑप्शन से करो। ऑप्शन से कैसे करते हैं, ऑप्शन से ऐसे करेंगे जैसे हम पहला सवाल उठाएंगे, उन्होंने बोला 10 साल बाद ए बी के दुगने से 8 ज्यादा होगा, तो ये तो प्रेजेंट है ना। अगर मैं 10 साल आगे इन्हें ले जाता हूं, ठीक है, 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। इसको डबल करके अगर 8 प्लस करेंगे तो 45 आएगा क्या, नहीं, मतलब ये ऑप्शन गलत है। आ रही बात समझ में। फिर आगे बढ़ो, ये 40 है, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 50 का। इसको 10 साल आगे ले जाओगे तो 25 का डबल करके 8 प्लस करोगे तो 58 आ जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है ना। इसको उठा लो, इसको ले जाओ आप
है ना। इसको अगर आप ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा जी, ये 50 हो जाएगा। एक बात, इसको आप आगे ले जाओगे 10 साल तो ये 21 का डबल करके 8 प्लस करोगे तो 50 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। एक तरीका, इससे मैंने चेक कर लिया। दूसरा मेरे पास चेक करने का क्या है कि प्रेजेंट में ए की एज बी के, तो अगर 11 का 4 टाइम्स करेंगे तो 44 और 4 माइनस करोगे तो 40, इससे भी आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन से भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड लाइन से भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं, देखो क्या होता है, हर प्रकार के लोग होते हैं क्लास में। अगर एक्स से बताओ तो बोलते हैं ऑप्शन से बताओ, ऑप्शन से बता दो तो बोलते हैं नहीं सर मेथड से बताओ, हमने पैसा सीखने के लिए दिया है, खरीद लिया है आपको, आप ऑप्शन से नहीं बताओगे, मेथड से बताओ। तो इसलिए मैं दोनों चीजें बता देता हूं, है ना, आपको जिससे अच्छा लगे। मैं चाहता हूं, हम सबका उद्देश्य क्या है, टाइम बचना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि सर मैं ऑप्शन से कर सकता हूं, धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, तो आप ऑप्शन से कर लो। आपको मेथड सीखनी, मेथड भी बता रहा हूं, दोनों चीजें बता रहा हूं मैं, है ना। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ा रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे, आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा दोगे, लेकिन समय लगेगा चीजों में। चलिए एक और सवाल लेंगे जो इसी टाइप का रहेगा, पढ़ें आप पहले अच्छे से 2 बार, फिर बताते हैं। हम्म, पिता और पुत्र का योग 48 है। देखो भाई, फादर और सन का टोटल 48 है। मैंने कहा बिंदास जो छोटा आदमी उसको एक्स मानो, बेटा ही छोटा होगा ना। अब ये मत पूछ लेना सर बेटा छोटा कैसे होता है ना, ऐसा अनर्थ मत कर देना। दोनों का सम अगर 48 है तो बेटा एक्स है हमेशा। मैंने आपके लिए इसमें भी टेंशन खत्म कर दिया, एक्स किसको मानना है, जो छोटा है उसको एक्स मानना है। तो बेटे को अगर आपने एक्स माना तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे भाई 48 में से बेटा एक्स है तो पिताजी हो जाएंगे 48 माइनस एक्स के। अगर बेटा एक्स है तो पिताजी क्या हो जाएंगे, 48 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आगे सुनिए, 7 साल पहले दोनों का गुणनफल पिता की उम्र का 6 गुना था। कितने साल पीछे ले जाने का बोल रहे हैं, 7 साल पीछे ले जाओ, 7 साल पीछे ले जाओ तो ये हो जाएगा 48 माइनस एक्स माइनस 7। इसको 7 साल पीछे ले जाओ, एक्स माइनस 7 बराबर लगाओ, इक्वल वाला केस तो बनेगा। 7 साल पहले दोनों की एज का अगर प्रोडक्ट लोगे, गुणनफल लोगे, वो पिता की उम्र का 6 गुना था, तो पिता की उम्र कितनी है, 48 माइनस एक्स माइनस 7 के 6 गुने के बराबर था, है ना। उस समय पिता की उम्र, उस समय मतलब 7 साल पुरानी उम्र, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे और पिता की उम्र का 6 गुना करोगे, क्या आएगा, बराबर होगा, है ना। इक्वल का केस तो बनेगा। अच्छी बात है कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ईयर्स आ गई। आप ये बताओ, x मतलब बेटा, माइनस 7 मतलब 7 साल पहले, तो 7 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, 6, और यही तो पूछा है। खत्म खेल, आंसर आ गया। बेटा कितने साल का था, बेटा 6 साल का था, ये आंसर है। ठीक है। एक्स माइनस 7 क्या दिखाता है कि बेटा 7 साल पहले कितने का था, तो 7 साल पहले कितने का था, वो 6 साल का। आपसे बोलते नहीं बेटे की प्रेजेंट एज बताओ, तो प्रेजेंट एज कैसे निकालते, 7 उधर चला जाता, तो बेटा आज कितने साल का है, बेटा आज 13 साल का है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, उस समय की उम्र, मतलब 7 साल पुरानी उम्र बताओ, तो ये तो ऑलरेडी 7 साल पुरानी उम्र है ना। दैट्स इट। हम्म। अब बताओ, ठीक महसूस कर रहे हो।
ऑप्शन से करने में थोड़ा सा यहां पे दिक्कत आएगा। कैसे भाई, ए अगर ए ऑप्शन 6 साल है, ये सारी ए 7 साल पुरानी है, तो सब में पहले तो आपको 7 7 जोड़ना पड़ेगा। 4 + 7, 9 + 7, तो इससे प्रेजेंट एज आएगी, फिर उससे फादर की एज निकलेगी, फिर दोनों को आप कैलकुलेट करोगे, है ना। जैसे मैं करके बता देता हूं, एक ही ऑप्शन से करके बता देता हूं कि बेटा अगर 6 साल का है तो प्रेजेंट में बेटा कितने साल का है, 13 साल का, इस ऑप्शन के हिसाब से। अगर बेटा 13 साल का है तो पिता कितने साल के हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे 35 ईयर्स के। ठीक है, 7 साल पहले, तो दोनों को 7 माइनस करो, 7 माइनस करोगे तो 28, 7 माइनस करोगे तो 6, दोनों की उम्र का गुणनफल पिता की उम्र के 6 गुने के बराबर था। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन इसमें मेहनत थोड़ी सी ज्यादा हो गई भाई। ये एज 7 ईयर्स ओल्ड है, सब में 7 प्लस करा। बेटा अगर मान लो ऑप्शन के हिसाब से 13 साल का है तो पिता 35 साल के, 7 साल पहले ये दोनों हो गए, पिता की उम्र का 6 गुना, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इसको करेंगे जी। पढ़िए। ओके, 6 साल पहले पिता अपने बेटे का 4 गुना था। 3 साल बाद पिता की आयु के दुगने से 16 वर्ष अधिक होगा, उनकी वर्तमान उम्र बताइए। देखो, आपको इस बार प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है ना। एक बात कही गई है, 6 साल पहले पिताजी जो है अपने बेटे का कितना गुना था, 4 गुना। बेटे को अगर एक्स मानोगे तो पिताजी 4 टाइम्स होंगे, मतलब 4x होंगे। 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 3 साल बाद, हमें इन्हें यहां ले जाना है। आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। मुझे अब आप इतना बताएं कि आप अगर इस पॉइंट पे हैं और आपको अगर यहां जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा क्या। 6 साल पीछे हो, 3 साल आगे जाना है, आपको 9 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको इन दोनों को यहां ले जाना है। तो देखो, इसको मैं ले जाऊंगा तो ये लिखेंगे 4x + 9, इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x + 9। अब आगे पढ़ो। 3 साल बाद पिताजी जो है बेटे के दुगने से, इसके दुगने से कितने ज्यादा होंगे, 16। अगर बेटे को डबल करके 16 प्लस कर दोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसा लिखा नहीं आएगा, ये हमें समझना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब तो बस इतना करने के बाद खेल खत्म। अब ध्यान ये रखना कि इसको सॉल्व करने से एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब ये वाली एज आएगी। फिर इन्हें 6 प्लस करोगे तो प्रेजेंट में जाओगे। इसको प्लस करोगे तो 2x प्लस 9 2 जा 18, 18 16 प्लस करेंगे 34 आ जाएगा। 4 में से 2 गया, 34 में से 9 माइनस करोगे, 34 में से 9 माइनस करोगे 25। एक्स की वैल्यू इज 12.5। कोई दिक्कत नहीं। एक्स अगर 12.5 का है तो 12.5 का 4 टाइम्स कितना होगा, 50। पिताजी कितने साल के, 50 साल के, है ना। लेकिन ये एज कब की है, 6 साल पुरानी। प्रेजेंट पे लाओ, दोनों में 6 प्लस करो, इसमें प्लस करोगे तो 56, इसमें प्लस करोगे 6 तो 18.5। तो ये आ गए पिताजी आज के और ये बेटा आज का, 56 और 18.5। डी इज राइट आंसर। बोलो ओके। क्या कहा भाई हमने, ये x है और ये 4x है, इसे मुझे यहां ले जाना है। 9 प्लस करा, फादर की एज बेटे के डबल से 16 ज्यादा होगी, मतलब इनको अगर इसके बराबर करना है तो डबल करके 16 प्लस करो, x की वैल्यू आई, और ये 6 साल पुरानी है, दोनों में 6 प्लस करा है और आंसर आया।
इसको करिए। हम्म 8 साल बाद ए 3 साल पहले बी के 3 टाइम्स का होगा बराबर, आज ए बी से 3 साल बड़ा है बी की। सबसे पहले बस ये डिटरमाइन करना होता है कि किसको क्या एज्यूम करना है, किसको क्या मानना है, बस ये आपने कर लिया, उसके आगे फिर कुछ नहीं है। ठीक है जी। देखो आपके पास दो लोग हैं, पहला ए हो गया दूसरा बी हो गया। ए बी से 13 साल बड़ा है, मतलब बी छोटा है, बी को एक्स मानेंगे, ये भाई साहब 13 साल बड़े हैं तो एक्स प्लस 13 कर देंगे। ठीक है जी। अब आ जाओ, इस बार उन्होंने क्या करा, इस लाइन को बाद में लिखा, इस लाइन को पहले लिख दिया। अब इस लाइन पे आओ, 8 साल बाद ए को 8 साल आगे ले जाओ, जो बोला है बस वही करते हैं, इतने आसान प्रश्न ये। 8 साल बाद ए, बी की आयु 3 साल पहले बी को 3 साल पहले ले जाओ, के 3 गुना होगा, मतलब बराबर होगा, है ना। ए को 8 इयर्स अहेड करना था, बी को 3 इयर्स बैक करना था, कि 3 टाइम्स के इक्वल होगा, ये आपसे पूछा गया था। ये हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 9, 3x में से x गया तो 2x आ गया, ये इधर आके 30 हो गया, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 15 आ गई। तो b की आयु कितनी है, ये 15 है, और b ही पूछा है आपसे, तो b कितने साल का निकला जी, b आ गया आपका 15 साल का, डी आंसर है 15। ठीक है, ये छोटा है, ये 13 इयर्स एल्डर है, बड़ा है, x प्लस 13। इसको 8 इयर्स आगे ले जाना था, इसको 3 साल पीछे ले जाना था, और 3 टाइम्स करना था, इक्वल हो जाते हैं। सिर्फ जितना आज मैंने बताया है ना, एक बार आप आज रिवीजन कर लेना, लिख लिख कर खुद से करना, आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ अब हम ये सीख गए, समझ गए कैसे करते हैं क्वेश्चंस। चलो ये वाला क्वेश्चन अब हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा, है ना, बन जाता है तो ठीक है। ये भी आसान है, ये भी होमवर्क में लेते हुए जाओ, है ना, बस 2 ही लो, बाकी फिर इसके आगे आपको कल बताते हैं। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा। रिवीजन डेली करना है, रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए, रिवीजन करना है लिख लिख कर, है ना। पीडीएफ आपको मिली जाती है थोड़ी देर में, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो, क्वेश्चंस को देखो, सॉल्यूशन को मत देखो, जो आज क्लास में करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो, है ना। और उसके बाद अगर ना बने तो सॉल्यूशन देख लो, फिर भी समझ ना आए तो वीडियो देखो, रोज रोज वीडियो नहीं देखना है ना। क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करना है, नोट्स क्लास के साथ बनाओ, क्लास खत्म होने के बाद बनाओ, ये आपकी चॉइस है, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो कल मुलाकात होती है, ध्यान रखें सब लोग अपना, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, अभी से गुड नाइट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है आराम करो, कल मिलते हैं। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।